अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ स्टीम रोस्ट। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और लेकिन अगर इसको सही तरह से ना समझा जाए, इसके कुछ पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से ना समझे जाएं, तो स्टीम रोस्ट जो है हमारा अच्छा नहीं बनेगा। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो चिकन है वो सॉल्टी नहीं होता और मसाला जो है एंड से उतर जाता है। आज मैं उन पॉइंट्स को डिटेल से बताऊंगी ताकि जो पहली दफ़ा ट्राई करेगा उसका भी जो परफेक्ट बने। चलिए जी, अब इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लेग थाई 1 kg मैंने लिए हैं और उसको मैं डीप कट्स लगा लूँगी इस तरह से। और 4 कट्स आपने लगाने हैं ऊपर वाली साइड से और 2 कट्स जो है आपने लगाने हैं इसकी अंदर वाली साइड से। यहाँ पे हमने कट्स जो हैं लगा लिए हैं और अब हम इसकी कर लेते हैं ब्रेनिंग से चिकन जो है अंदर तक जो है जूसी होता है और सारा मॉइस्चर चिकन जो है वो लॉक कर लेता है और चिकन हमारा एंड तक जो है वो सोल्टी बनता है। और ब्रेनिंग करना बड़ा ही आसान है और इसका 70 to 80% ब्लड जो है वो सारा इसी में निकल जाता है और स्मेल भी नहीं आती। इसलिए जब भी आपने स्टीम रोस्ट बनाना हो, बारबेक्यू बनाना हो, ब्रेनिंग के लिए यहाँ पे मैं लूँगी 5 से 6 टेबल स्पून जो है मैं लूँगी सिरके के और 4 ग्लास जो है पानी के लूँगी और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी और इसको आधे घंटे के लिए मैं डिप करके रख दूँगी। सारा चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से डिप हो जाए और फिर आधे घंटे के बाद जो हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने लिया है थिक योगर्ट, मैंने लिया है 4 टेबल स्पून थिक योगर्ट मैंने लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक का मैं ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून दादरी मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला हाफ टी स्पून के बराबर, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लेमन जूस। लेमन जूस मेरे पास फ्रीज़ हुआ था तो उसको मैंने निकाला थोड़ा सा और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया, 1 पिंच के बराबर मैंने फूड कलर इसमें ऐड किया और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया गार्लिक पाउडर। अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेट जो है हमारा थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। जितना हमारा दही जो है वो थिक होगा, हमारा मसाला जो है वो उतना ही अच्छा लगेगा और उतरेगा नहीं। और जो मैंने डीप कट्स लगाए हैं उसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह से भर देना है ताकि एंड तक जो है मसाला जो है और सॉल्टी हो और मसाला एंड तक हो और हड्डी तक इसका मसाला होना चाहिए और इससे बहुत मज़े का बनेगा ये। और सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जो दही है वो पानी वाला नहीं होना चाहिए। अगर पानी वाला है तो आपने उसको स्टीम कर देना है। मैरिनेशन के 1 घंटे बाद जो है आप इसको स्टीम रोस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ओवरनाइट रखा है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। और अब हम इसको जो है स्टीम कर लेते हैं। इसको अब मैंने यहाँ पे लिया एक कुकर मैंने लिया है। अब कुकर में मैं 1 बाय 1 ये पीसीज जो हैं वो रख दूँगी और 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल के ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी तिल। पानी वैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चिकन ने भी पानी छोड़ना है और दही ने भी पानी छोड़ना है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून जस्ट मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी की क्वांटिटी ऐड नहीं करनी। और अब इसको हमने स्टीम पे रख देना है कुकर बंद करके और जैसे ही ऊपर वेट रख देना है और जैसे ही हमारा वेट हिलेगा और हमने कुकर को बंद कर देना है। और वेट चूँकि हिल रहा है तो अब हम इसका नीचे से फ्लेम जो है बंद कर देंगे और इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता है तो हम इसको प्रेशर को खोल देंगे। अब यहाँ मैं प्रेशर को खोल रही हूँ और देखते हैं, लेट्स सी। और ये देखें जी, हमारा जो स्टीम रोस्ट है वो बनकर रेडी हो चुका हुआ है और चिकन भी हमारा सारा गल चुका हुआ है, वो देख के ही पता चल रहा है। और लाइट सा उसके नीचे हल्का सा पानी है और इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे और हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका हुआ है और सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है।
دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. بیل کے بٹن کو پریس کرنا آپ نے نہیں بھولنا. یہ آپ لوگوں سے پیار ہوتا ہے, اپریسیشن ہوتی ہے ہمارے لیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.